हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल आपका बेसिकली ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री के अंदर हमने कुछ फर्स्ट टर्म में कुछ सिलेबस हमने कंप्लीट किया था। अभी जो हमारे पास टर्म 2 के अंदर सर्कल का जो पार्ट है वो है, और प्लस एक कंस्ट्रक्शन दूसरा पार्ट है ज्योमेट्री का। तो अगर हम सर्कल के अंदर बात करें तो जो आपने क्लास 9th में यानी क्लास 9th में आपने सर्कल का जो पार्ट पढ़ा था वो तो वहीं पर एंड हुआ। उसके कुछ बेसिक को लेके आपको आगे बढ़ना है और सर्कल की तरफ चलना है क्लास 10th की। क्या क्या हमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें क्लास 9 से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है क्लास 10th में। तो पहली चीज़ का आप ध्यान रखना कि एक लाइन और एक सर्कल के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं। या तो एक सर्कल और एक लाइन के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। तो जो ये लाइन होगी ये लाइन कौन सी होगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस केस की बात करें, इस केस में क्या होगा कि आपका ये जो लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए एक ए पर ये जो आपकी लाइन दिख रही है, ये लाइन आपको सर्कल पे दो पॉइंट पे कट कर रही है। और सर्कल को अगर दो पॉइंट पे कट कर रही है तो इस लाइन को हम कहते हैं सेकंड। अगर ये लाइन आपके सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। तो तीन केस यहां पर हैं। एक केस पर जो है लाइन जो है आपका वो सर्कल को कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी कुछ इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो वहां पे उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। यहां पे ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो फॉर्मेशन होती है ये सेकंड की होती है। और जो थर्ड है वहां पे जो लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट जो है आपका वो तीन तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे बनता है। कैसे? अगर हम बात करें, पहला पॉइंट जो आपके पास है, अगर हम कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर मानते हैं, हम सर्कल के अंदर मानते हैं, तो ये सर्कल के अंदर मान लीजिए हमने एक पॉइंट माना, तो यहाँ से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर दो तो हमें कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। तो जो आपका केस 1 है, केस 1 में हमें यही देखना है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, यानी कोई भी पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो वहां से हमें कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। सेकंड केस जो हमारे पास है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यानी अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से हमेशा एक ही टेंजेंट पास होगा। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो केस नंबर जो 3 है, केस नंबर 3 का ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, ये सर्कल है, आप कोई भी पॉइंट एक आउटसाइड ले लीजिए, पी ले लीजिए, तो यहां से यानी कोई भी पॉइंट जो सर्कल से आउटसाइड में है, वहां से सर्कल में हमेशा क्या होगा? दो टेंजेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज क्लियर होगी कि टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। दूसरी चीज, अगर कोई पॉइंट इनसाइड है तो कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट हमेशा मिलता है, और कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो हमें दो टेंजेंट देखने को मिलते हैं। तो टेंजेंट टू अ सर्कल की अगर हम बात करें तो टेंजेंट टू अ सर्कल होता क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो हम थ्योरम की बात करते हैं। कुछ थ्योरम भी हमें इसमें पढ़नी है जो हमारे टेंजेंट से रिलेटेड है। तो पहले थ्योरम की बात करें तो पहला थ्योरम हमारे पास कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स अगर आप इस पॉइंट की बात करें जो कि आपका सेंटर है, तो सेंटर से जिस पॉइंट पे आपका टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। और ये रेडियस और ये जो आपका टेंजेंट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है। दैट मीन्स आप ये कहोगे कि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम बात करें कि जो आपका OPQ है ये भी 90 है, एंड एंगल OPY ये भी 90 है। तो अगर टेंजेंट कभी भी, देखिए टेंजेंट हमेशा सेंटर के साथ 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 2। अगर हम थ्योरम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी हमने ये चीज़ देखी थी कि कभी भी अगर हम कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लेते हैं तो हमें दो टेंजेंट देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इस टेंजेंट की बात करते हैं तो इस टेंजेंट में अगर आप देखिए
पहला केस देखिए, इसने ये कहा है कि कभी भी अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम आपके प्रूविंग के लिए भी आती है। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें दो ट्रायंगल हैं, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ORP एंड ट्रायंगल OQR, अगर ये दो ट्रायंगल हमारे पास हैं तो हमें तो प्रूविंग जो करनी है वो क्या करनी है, हमारे पास जो प्रूव है वो है टू प्रूव में हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, टू प्रूव में है PR इज इक्वल टू QR। हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो आपके टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये कैसे प्रूव किया जाता है, तो कभी भी ध्यान रखना कोई भी साइड कोई भी एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना होता है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं क्या ये दो ट्रायंगल हमारे लिए कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें जो हमारे पास ये देखिए OP है और OQ है, तो इसका जो OP है और जो इसका OQ है ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, तो ये हमारे इक्वल हो गए। देखिए अभी मैंने पिछले थ्योरम में आपको बताया था कि ये जो आपका सेंटर से जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का वो अपना 90 डिग्री बनता है। तो अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो OP एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OQR ईच 90। देखिए हमें दो चीज़ तो मिल गई, एक तो आपके पास ये साइड मिल गई और एक ये आपके एंगल मिल गया। अब बात ये होती है क्या ये जो OR है क्या ये OR कॉमन नहीं है दोनों के लिए। अगर ये कॉमन है तो ये कौन से रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, तो अगर देखेंगे एक 90 डिग्री हो गया, एक हाइपोटेन्यूस हो गया और एक कोई भी साइड हो गई, तो ये बाई RHS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ORP। बहुत देखिए यहाँ पर बहुत ढंग से लिखिएगा, देखिए यहाँ पे तो एंड लगा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ORP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए OR जो है OR के इक्वल है तो आप कह सकते हो OR यहाँ आ सकता है। एक चीज और चेक कर लेना कि एंगल जो P है वो एंगल Q के इक्वल है, तो अगर P यहाँ पर है तो Q यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा ORQ। एक बार और चेक कर लीजिए OP OQ के इक्वल है क्या, OP OQ बिल्कुल है। तो यहाँ से अगर हम देखें बाई CPCT कह सकते हो इसको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से हमारा क्या होगा, PR जो है वो QR के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी प्रूविंग भी आती है इस थ्योरम की, तो इसको बहुत ढंग से आपको यूज करना है। कुछ भी नहीं है, अगर आप इस दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट लगा लेते हो या कॉन्ग्रुएंसी लगा लेते हो तो आपके ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप CPCT से दोनों टेंजेंट को इक्वल प्रूव कर सकते हो। ये प्रूव होने के बाद आपका जो PR और QR है, इससे हमें कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट का भी ध्यान रखना है। देखिए पहली चीज जो इसके अंदर हमारे पास प्रूव हुई है वो क्या हुई है कि PR इज इक्वल टू QR, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी यहां से ध्यान रखने हैं। वो रिजल्ट्स कौन कौन से हैं। पहला रिजल्ट आप देखिए इसमें, देखिए अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में OPRQ यानी आपका जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा OPRQ, इसमें अगर देखेंगे अगर आपके पास दो तो 90 हो गए और सारे एंगल का सम क्या होता है 360 होता है। अगर दो 90 आपके पास हैं तो 180 यहाँ से लेस हो गया, तो दैट मीन्स ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो एंगल POQ, और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो एंगल PRQ, इन दोनों का सम आपका 180 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो हमें यहाँ से मिलता है वो ये मिलता है कि अगर अपने पास ये लाइन तो कॉमन है, ये हमारी ऑलरेडी इक्वल हो गई है, और जो ये है अपने पास ये ऑलरेडी रेडियस है, तो ये जो एंगल है यानी अगर मैं इसको एंगल 1 मार्क कर दूं, इसको एंगल 2 मार्क कर दूं, इसको एंगल 3 कर दूं, इसको एंगल 4 कर दूं, इस केस में देखेंगे तो हमारे पास जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के हमारे इक्वल हो जाएगा। तो ये इतने चीज़ें और हमें पता होनी चाहिए किसी टेंजेंट के ऊपर। तो यानी टेंजेंट से हमने क्या क्या चीज़ें देख ली कि भाई एक तो जो टेंजेंट आपके आउटसाइड पॉइंट्स अगर ड्रॉ कर होते हैं किसी सर्कल पे वो आपस में इक्वल होते हैं, प्लस कुछ 2-3 रिजल्ट हमारे पास और हैं जो हमने देखे।
नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन आप देखिए इससे रिलेटेड कह रहा है टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे डायग्राम अगर नहीं बना हो तो मैं डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले तो हमारे पास एक सर्कल है, एक पी पॉइंट है जो आउटसाइड है। अगर यहाँ से उसने कहा है कि दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखे हैं सर्कल पे, इस पॉइंट को आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो आपके पास दो टेंजेंट्स हो गए पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। दैट मीन्स ये जो है आपको 80 डिग्री दे रखा है, ये आपका सेंटर, तो आपको पता है कि ये एंगल 90 होता है और ये एंगल आपका 90 होता है। और हमसे पूछा है कि पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो अभी मैंने आपको समझाया था, अगर हम बात करें कि हमारे पास ए पी बी हमारे पास अगर 80 है तो हमारे पास ए ओ बी एंगल ए ओ बी जो होगा वो 180 माइनस 80 होगा। इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होता है हमारे पास 180 होता है। तो इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करें तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो एंगल ए ओ बी जो आ जाएगा हमारे पास 100 आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और अगर हम सिर्फ एंगल पी ओ ए की बात करते हैं तो वो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी हो जाएगा, दैट इज 100। तो आपके पास कितना आ जाएगा 50। तो आपका आंसर कितना हो गया 50 हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने इससे रिलेटेड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें हमें ए बी की वैल्यू 10 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 12 दे रखी है एंड ए सी की वैल्यू 14 दे रखी है। इस केस में पूरा टेंजेंट का ही हमारा यूज है, हमें निकालना है यहाँ पे AD की वैल्यू। अगर हम AD को देखें तो AD हमारे पास कुछ ऐसे है, तो अगर मैं इस AD को x मानूं तो ये भी तो हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो BD है ये हमारे पास 10 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप करेंगे भी ये x है तो ये हमारा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 10 माइनस एक्स, फिर सिमिलरली ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा और ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा 10 है तो इतना पॉइंट यानी आपका जो BD हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे भी देखते हैं, ये अगर CE आपका 12 माइनस 10 माइनस एक्स है तो ये जो अपने पास यहाँ से आया है ये कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास CE है वही हमारा किसके इक्वल होगा CF के इक्वल होगा। तो CE हमारे पास जो है वो है 12 माइनस 10 माइनस एक्स और जो CF है हमारे पास वो क्या है 14 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 10 प्लस एक्स आपके पास ये आ गया और 14 माइनस एक्स ये आ गया, ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये x यहाँ आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। और ये जो यहाँ पर देखिए 12 माइनस 10 है ये यहाँ पे 2 आएगा और 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा वहाँ जाके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ गई और ये x की वैल्यू 6 आ गई, दैट मीन्स ये अपने पास कितना है 6 है। ये इसका पहला केस है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास पहला केस है, तो ये जो 12 माइनस 2 आया था ऐसे 2 आया था, फिर हमारे पास अगेन से क्या आ गया था, अगेन से हमारे पास क्या आ गया था 12 आ गया था, फिर हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अगर हम इस तरीके से नहीं करते हैं, हमारे पास एक और तरीका है इसको करने का। अगर हम वापस से देखें AB जो हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर है, BC जो हमारे पास है वो 12 है, AC जो है वो 14 है। जो दूसरा तरीका है करने का, हमसे पूछा गया कि AD की वैल्यू क्या होगी, तो हम इस AD को अगर x मान लें तो ये भी तो x होगा, इस BD को अगर हम y मान लें तो ये भी तो y होगा, इस CE को हम z मान लें तो ये भी तो z होगा।
तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं ना कि हमारे पास जो x प्लस वाई है, जो x प्लस वाई है वो 10 हो गया। देखिए यहाँ से x प्लस वाई 10 हो गया। y प्लस जेड जो है वो हमारे पास 12 हो गया, और x प्लस जेड जो है वो हमारे पास 14 हो गया। इसको आप पहली क्वेश्चन ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए, इसको थर्ड ले लीजिए। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास कितनी, 10 और 22, और आपके पास आ जाएगी 36। तो अगर हम यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करें तो आपके पास 18 आ जाएगा। दैट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो आ जाएगी वो 18 आ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12 है। अगर ये 12 है तो x प्लस 12 इक्वल टू 18 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 माइनस 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर, जो भी है आपके पास 6 सेंटीमीटर है। देखिए ये तरीका भी होता है, अगर आप इससे भी करते हैं तब भी आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से था। थर्ड क्वेश्चन देखिए भी अपने पास एक क्वेश्चन और है जहां पे इसने कहा है कि दो टेंजेंट हैं TP एंड TQ, आप देख रहे हैं फिगर में, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। देखिए PTQ आपका कुछ यहाँ पर है देखिए, और OPQ आपका इस साइड है। तो देखिए जब भी हम ऐसे क्वेश्चन के टाइप को करते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको कुछ मान लेते हैं। जैसे इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें पता है कि OP से ये 90 बनाएगा हमारे पास, ठीक है, ये भी हमें क्लियर है। और थोड़ा सा और ध्यान देखते हैं हम लोग कि जो आपके पास ट्रायंगल TPQ है, देखिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो होने के लिए कुछ भी नहीं है, होने के लिए इतना सा है कि आपके पास दो टेंजेंट हैं TP और TQ है, और इस फिगर को बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो अगर हम बात करें कि प्रूफ करना है आपको PTQ, तो PTQ आपको यहाँ दिख रहा है और OPQ आपको यहाँ दिख रहा है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि जो PTQ है वो ट्वाइस ऑफ OPQ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल TPQ। अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं TPQ को, तो थोड़ा सा देखिए आपके पास, देखिए एक तो ये x है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो अगर हम इसको z और z मान लेते हैं, ठीक है, एक कंडीशन लेते हैं कि z और z मान लेते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, x प्लस z इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इस पर सिंपल तरीके से इसको करने का, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें 2z इज इक्वल टू 180 माइनस x हो जाएगा, और अगर z की बात करें तो z2 वहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 90 माइनस x/2 आ जाएगा। ये पहली क्वेश्चन मान लीजिए। तो यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाल ली जो आपके पास ये है। अगर हमें y निकालना होगा तो हमें पता है कि जो 90 आपको दिख रहा है OPT आपका 90 है। अगर आप इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, z आ जाएगा। तो किसको माइनस करना पड़ेगा आपको, देखिए अगर हम बात करें OPT की तो ये अपने पास 90 डिग्री है। देखिए OPT ये अपने पास 90 है और OPQ हमारे पास y है। और जो z है, तो z की जो वैल्यू आपके सामने आई है, तो z कैसे आया होगा, जब आपने OPT में से आपने y माइनस किया होगा। दैट मीन्स z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 माइनस y, और जो z की वैल्यू यहाँ से आई है वो आई अपने पास 90 माइनस x/2 इज इक्वल टू 90 माइनस y। तो यहाँ से देखिए 90 से 90 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास आया वो आया x इज इक्वल टू 2y। और x को जो हमने माना था वो क्या था, PTQ था। तो PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या अपने पास PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो यहां पर हमें इस TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा फिगर में देखिए, तो फिगर में एक चीज का ध्यान रखना कि आपके पास रेडियस तो 5 है। अगर हम बात करें, देखिए ये जो अपने पास OT है, अगर हम बात करें जो PQ है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये आपके आपस में बराबर होता है,
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये 8 पूरा है तो ये अपने पास 4 हो जाएगा। वापस देखिए एक बार, ये हमारे पास 5 इधर की रेडियस, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास PQ की लेंथ दे रखी है अपने पास वो पूरा 8 है, तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो ये 4 आपके पास आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल OPR, तो इसमें हमारे पास 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास RO की वैल्यू आ जाएगी। तो RO की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास RO की जो वैल्यू है वो 3 आ गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 यहां पर। अब देखिए यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो अपने पास देखिए हमें निकालना है PT, तो हम इसको x मान लेते हैं। और अब देखिए इसमें इसकी लेंथ हमें नहीं पता तो इसको हम y मान लेते हैं, इसकी यानी TR की। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे पास लेंथ PT है इसको हमने x मान लिया, एंड लेंथ ऑफ TR की बात करें तो इसको हम y मान लेते हैं। तो अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो आपके पास ये भी एक 90 डिग्री है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके हिसाब से हमारे पास ये देखिए ये 90 के हिसाब से जो आपके पास OT है ये आपका क्या कहेगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप कह सकते हो OT का स्क्वायर इन ट्रायंगल PTO देखेंगे आप, तो जो आपके पास OT का स्क्वायर है वो हमारे पास है OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो OT का स्क्वायर जो हमारे पास है वो है y+3 का होल स्क्वायर, और OP का स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर है, और PT जो है अपने पास वो है x स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास एक और ट्रायंगल मिल रहा है PRT। तो इन ट्रायंगल PRT देख लें, तो PRT वाले केस में जो हमारे पास TR है, PR है और PT है, इनमें क्या रिलेशन है, अगर ये 90 है तो जो हमारे पास PT स्क्वायर होगा, PT स्क्वायर जो हमारे पास है वो होगा 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर, और PT जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हम लोग यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें इसमें पुट करनी है तो पुट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखें तो देखिए इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये y स्क्वायर आएगा, ये आपके पास 9 आएगा और ये आपके पास 6y आएगा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ 25 आ जाएगा, और प्लस x स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास वो है कितना, 4 का स्क्वायर प्लस यानी 16 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 आपका 41 हो गया। 41 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। दैट मीन्स जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 32/6 आ जाएगी। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 16/3। तो जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 16/3। अगर हम इसको पुट कर दें इस वाले कंडीशन में, x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 16/3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 16 आ गया, ये 256 हो जाएगा, ये अपने पास 9 हो जाएगा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 16 9 ज़ा 144 प्लस 256 अपॉन 9। x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 400/9। तो जो हमारे पास x आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 400/9। दैट इज x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20/3। आपके पास सेंटीमीटर है तो आप इसमें यूनिट जरूर लिखें सेंटीमीटर। दैट मीन्स फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो देन द लेंथ ऑफ TP इज 20/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है
वो है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि एक सर्कल है, इस सर्कल की अगर हम बात करें, इस सर्कल का पॉइंट Q से जो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस आपको दे रखी है सेंटर से Q तक, ये आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाता है। तो अगर इस केस में देखें तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या बचता है, इन ट्रायंगल OAQ 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास 625 आ गया, ये R स्क्वायर प्लस 576। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो जो हमारे पास R की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 49। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास R जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो टेंजेंट पे बेस्ड हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कहने का मतलब इतना सा है, दो अपने पास कंसेंट्रिक सर्कल हैं, देखिए एक सर्कल ये है और एक और सर्कल है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है फ्रॉम द सेम सेंटर। अगर एक ही सेंटर से दो सर्कल हैं तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। एक की रेडियस आपके पास 5 है और एक की रेडियस 3 है। आपको कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अगर हम इसकी बात करें तो अगर मैं इस लाइन को बनाऊं, देखिए तो कह रहा है कि ऐसा कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है लेकिन लार्जर सर्कल तो कॉर्ड है। तो अगर हम इसको सेंटर मान लें O, तो इस पॉइंट को मान लें हम लोग M मान लीजिए, इसको A और इसको B। इसमें हमें दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हमारे पास जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल रेडियस हमें 5 दे रखा है और जो छोटा सर्कल है उसका हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और हमें जो फाइंड करनी है वो करनी है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, दैट इज AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम AB की बात करें तो AB जो हमारे पास है वो है AM प्लस MB, और AM प्लस MB की बात करें तो अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं इन ट्रायंगल OMA, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 आ गया और ये AM स्क्वायर हो गया, ये अपने पास 9 आ गया। तो यहाँ से AM स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 16, और जो AM की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 16, दैट इज AM अपने पास आ जाएगा 4। AM की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। दैट मीन्स जितनी AM की वैल्यू होगी उतनी ही MB की वैल्यू भी होगी। तो AM की वैल्यू अगर 4 है तो MB की वैल्यू भी 4 होगी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बेटा, अ quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। देखिए बहुत ढंग से देखिएगा यहाँ पर। अगर हम इस सर्कल को देखें, जो सर्कल है वो आपका इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। आप या तो ऐसे कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है किसको, सर्कल को। तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि प्रूफ करो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो इस केस को अगर थोड़ा ढंग से देखें तो अगर हम फ्रॉम पॉइंट D से जाएं, फ्रॉम पॉइंट D को देखें
तो डी पॉइंट से हमारे पास ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगा, दैट मीन्स जो हमारे पास डी एस होगा इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा। ये अपने पास पहली इक्वेशन हो गई। अगर हम इस पॉइंट पे जाएं फ्रॉम पॉइंट ए, अगर हम ए पॉइंट को देखें तो ए पॉइंट से ए एस और ए पी आपस में इक्वल होगा, दैट मीन्स जो हमारे पास ए एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए पी के। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अगर हम इस पॉइंट पे जाएं बी पॉइंट पे, फ्रॉम पॉइंट बी, अगर बी पॉइंट से देखें तो जो हमारे पास बी क्यू है, जो बी क्यू है वो किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है। तो हमारे पास जो बी क्यू है वो किसके इक्वल है, बीपी के। ये हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन। अगर हम इस पॉइंट पे जाते हैं तो हमारे पास जो सी क्यू है वो किसके इक्वल है, सी आर के। तो हमारे पास फ्रॉम पॉइंट सी जाते हैं, ये आपके पास सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट से अगर देखेंगे सी क्यू जो होगा वो किसके इक्वल है, सी आर के। ये फोर्थ इक्वेशन है। तो हर पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो हर पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो आपके पास इक्वल है। यानी आउटसाइड अगर कोई भी पॉइंट होता है सर्कल के, यहाँ से आप जब भी आप टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हो, टेंजेंट्स क्या आते हैं, आपस में इक्वल आते हैं। तो अगर हमने चारों पॉइंट को कंसिडर कर लिया है, अगर हम चारों इक्वेशन को ऐड कर लें, चारों अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर। थोड़ा ध्यान से देखिए, जो डी एस और ए एस है इससे हमारे पास क्या बन गया, इससे हमारे पास बन गया ए डी, और जो बी क्यू और सी क्यू है इससे हमारे पास क्या बन गया, बी सी। डी आर जो सी आर है इससे क्या बना, डी सी, और ए पी और बी पी जो है इससे क्या बना, ए बी। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ए डी प्लस बी सी जो हमारे पास है वो ए बी प्लस सी डी के बराबर है। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान हमें यहाँ पर रखना है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि अगर मान लीजिए जो बाहर वाला फिगर है, ये बाहर वाला फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल ना होके अगर ये पैलोग्राम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो ए डी और बी सी आया है, देखिए ए डी ये रहा, बी सी ये रहा, तो ये तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ए डी और बी सी अगर आपस में इक्वल हो गए और डी सी और ए बी आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि ये जो ए बी है वो सी डी के इक्वल भी आ जाएगा। और इस केस से क्या हो जाएगा कि ये जो आपका जो क्वाड्रिलेटरल बाहर सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। तो ऐसा केस भी आपके पास है एक, तो आपको उसमें कुछ नया नहीं करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, फिर अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास, अगर मैं इसको ए डी मानता हूँ, इसको डी सी और ए बी को मैं डी सी मानता हूँ, तो ए डी और डी सी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए डी और डी सी अगर आपस में बराबर हो गया तो पैलोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड आपके आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हमारे पास और है। अगर इस फिगर में थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। यानी ये जो आपके पास सेंटर ओ है, यहाँ से दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं आपके पास, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। एक टेंजेंट और है इस सर्कल पे जो आपके पास ए बी दिख रहा है, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, यानी वो एक्स वाई को कहाँ पर काट रहा है, ए पर काट रहा है। एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी प्रूव दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री। अगर आप इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि इस ए ओ बी को, यानी जो आपकी प्रूविंग है वो क्या है कि ए ओ बी को आपको 90 प्रूव करना है। तो बहुत ढंग से देखिएगा, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूँ किसको, ओ सी को, तो यहाँ पर देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। अगर मैं इसको 1 मार्क कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको 3 कर दूं, इसको 4 कर दूं, मैंने मार्किंग कर दी 1 2 3 4। तो ये जो आपके पास पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या होगा, अगर पी ओ क्यू अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई कि आपके पास एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, यहाँ तक सबका सम 180 है। हमें चाहिए 2 और 3 पे फोकस करना है। तो अगर मैं 1 को 2 के पास लिख लूँ,
1 और 2 को मैं आपस में इक्वल करके अगर मैं जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 लिख लूँ, जहाँ पर 4 है वहाँ पर 3 लिख लूँ, तो हमारे पास दोनों में 2 और 3 आ जाएगा जो कि AOB को कंप्राइज कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ है तो हमें पहले ये देखना है क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो हमने इन ट्राइंगल AP, देखिए इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, अगर APO और ACO को देखेंगे तो जो हमारे पास AP है वो AC के इक्वल है, OP और देखिए OP और हमारे पास OC, ये तो हमारे पास टेंजेंट हो गए। जो OP है, OP यानी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो जो OP हो जाएगा वो OC के इक्वल, तो ये आपके पास रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसको आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। एक चीज और आपको दिख रही है OA, तो आपके पास OA क्या है, कॉमन है। तो बाय SSS रूल आप कह सकते हैं ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, आपका जो APO है वो आपका ACO के इक्वल हो जाएगा, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हम देख लें देखो AP AC क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, OP OC क्या आ रहा है OA OA क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको बहुत लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है हमारे पास वो एंगल 2 है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारा जो एंगल 3 है, जो एंगल 3 है और एंगल 4 है वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर इन दोनों कंडीशन को हम देखें और इस वाले देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें देखिए तो अगर हम इसमें पुट करते हैं एंगल 1 और एंगल 2 को, देखिए हमारे पास आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो सम है वो आ रहा है 180। इसके अंदर अगर आप देखें तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 है तो मैं एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकता हूं और एंगल 2 को एज इट इज रहने दीजिए, एंगल 3 को एज इट इज रहने दीजिए और एंगल 4 के बदले में एंगल 3 लिख सकता हूं। तो इससे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ जाएगा और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ जाएगा। और यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम जो हो जाएगा वो 180 हो जाएगा। तो इससे इसको काटिए, ये आपका 90 आ गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे पास है क्या, AOB। तो एंगल AOB जो हो जाएगा वो आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली समझिए है क्या कि जो आपका एक ट्राइंगल जो है वो हमारा सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास अगर ये D है तो इसको आप E मान लीजिए, इसको आप F मान लीजिए। तो इसको भी आप ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपके पास CD और BD की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 6 और 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको आई थिंक रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया, तो आप इसको 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको गिवन दे रखी है, यानी आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, या एक सर्कल जो है वो एक ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो जिसमें आपकी साइड जो BC है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस से डिवाइडेड है कि जो आपका CD है वो 6 सेंटीमीटर है और जो BD है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है, और आपको रेडियस ऑफ सर्कल ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है AC एंड AB की। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अगर ये अभी तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता, बट कोई बात नहीं, या इसका एरिया हमें पता होता तो भी इजी हो जाता। अब अगर हम देखें इस केस में तो देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो CF होगा ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 8 है तो ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर होगा।
लेकिन इसका हमें ए एफ और ए, हमें पता है ए एफ और ए जो है वो ए पॉइंट से डाले हुए टेंजेंट है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी अपने पास x हो जाएगा। तो जो AC की लेंथ हो जाएगी, यानी AB और AC की बात करें तो जो AC की लेंथ आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 6, और जो हमारे पास AB की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 8। ये चीज़ तो क्लियर होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस ट्रायंगल का एरिया से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम इसको सबको ज्वाइन कर दें तो ये ट्रायंगल जो हमारा है, ये ट्रायंगल हमारा 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में बटा हुआ है। और OF की बात करें तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, सेंटर से टेंजेंट का। अब यहां पर ये चीज क्लियर हो गई, तो हमें ये चीज तो पता है कि जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ABC है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम यहां की बात करें तो एरिया ऑफ AOC प्लस अगर हम यहां की बात करें तो एरिया ऑफ BOC प्लस अगर मैं यहां की बात करूं तो एरिया ऑफ AOB। तो ये 3 ट्रायंगल से मिलकर आपका पूरा पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ABC बना हुआ है। तो मैं इस देखो दोनों एरिया निकालने के तरीके अलग हैं। पहले मैंने ट्रायंगल ABC का एरिया निकाला हीरोस फॉर्मूला से, और ये जो ट्रायंगल है AOC ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास, इसमें बेस भी है और हाइट भी है। तो हम इस ट्रायंगल को यानी ट्रायंगल ABC को हम ट्राई करेंगे कि हीरोस फॉर्मूला से रखने की। तो हीरोस फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास जो AB है, जो AB है वो आपके पास x प्लस 8 है, और जो AC है वो अपने पास है x प्लस 6, और जो BC है वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैं A कंसिडर कर लूंगा, इसको B, इसको C। हमें पता है कि एक S होता है जो हमारे पास A प्लस B प्लस C बाई 2 निकालता है। यूजिंग हीरोस फॉर्मूला हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जो हमारे पास सेमी पेरीमीटर होता है, यानी S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, A प्लस B प्लस C बाई 2 होती है। तो अगर हम इस हिसाब से अगर सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारे पास S की वैल्यू, x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 बाई 2। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2, दैट इज जो s की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास x प्लस 14। तो बस s तो क्लियर आ गया कि भाई s आ गया। तो जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। और ये ही हमारे किसके हैं, एरिया ऑफ AOC। तो AOC की बात करें तो AOC में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है इसका बेटा, x प्लस 6 इंटू हाइट कितनी है 4। अगर हम इसकी बात करें BOC की तो BOC में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 14 और हाइट कितनी है 4 प्लस। अगर हम AOB की बात करें तो AOB में हाफ बेस कितना है x प्लस 8 और हाइट कितनी है 4। देखिए यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इस वाले कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए s की जो वैल्यू आई है उसको हम अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास x प्लस 14 है। अगर मैं s माइनस a की बात करूँ, यानी s की जो वैल्यू आई x प्लस 14 में से अगर मैं a को माइनस करूँ x प्लस 8 को, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 8 माइनस होगा तो सिर्फ 6 बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ 6 आएगी। और अगर मैं s माइनस b की बात करूँ तो x प्लस 14 में से, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि s माइनस a कितना होगा, s माइनस b कितना होगा और s माइनस c कितना होगा। तो देखिए x प्लस 14 में से आपको माइनस करना है x माइनस 8, तो x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 8 गया आपके पास 6 आ जाएगा। अगर मैं s माइनस b की बात करूं तो x प्लस 14 में से आपको माइनस करना है x माइनस 6, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। और s माइनस c करूँ तो आपके पास x प्लस 14 में से अगर आप 14 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अपने पास ये x 6 आ गया, ये 8 आ गया और ये हमारे पास x आ गया। तो ये जो हमारे पास है वो हो गया 6 8 जा 48। और यहाँ जो हमारे पास बचा क्या बचा, 2x
प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16। यहाँ पर ये चीज़ आ गई और यहाँ पर क्या आई, 6 8 जा 48 होता है। देखिए ये आपके पास आ गया 48 और x प्लस 14। यहाँ पर आपके पास आ गया 4x प्लस 12 और ये आपका 40 और 56 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 48 को जब आप ब्रेक करते हैं तो 48 क्या होता है हमारे पास, अगर इसको थोड़ा सा देखिए 16 थ्रीजा लिख सकता हूँ मैं इसको, और 16 थ्रीजा अगर इसको कर दूंगा मैं तो 16 से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 और अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा 3x प्लस 14। यहाँ क्या आ गया 4 कॉमन आ गया और x प्लस 14। इससे 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3x प्लस 14, यहां तो ये आ जाएगा अपने पास, और वहां अपने पास आ जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखिए ये मल्टीप्लाई में होने की इससे क्या होगा, इससे 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 आने के बाद आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 7 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई, एक कितनी आ गई 13 आ गई। तो लास्ट में आप लिखोगे द लेंथ ऑफ ए बी इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए सी इज 13 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको हर स्टेप में लिखना है, वहाँ पे सीबीएसई के अंदर आपके ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके स्टेप मार्किंग नंबर मिलते हैं, तो एक एक स्टेप आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास ये सेंटर ओ है, जो सेंटर ओ है इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, दैट इज सी डी और ए बी। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, इसको ओ मार्क कर लीजिए आप, देखिए तो ये जो एंगल है, ये एंगल यानी आपका एंगल डी ओ सी और एंगल ए ओ बी, इनका सम क्या प्रूव करना है आपको, तो एंगल डी ओ सी, देखिए जो आपके पास 2 प्रूव है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी, इसका सम में सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हमें जो प्रूफ करना है वो करना है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, इसका भी हमें जो सम करना है वो 180 के इक्वल करना है। यानी जो भी आपके अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, दैट इज कि जो आपका ए डी है और जो आपका बी सी है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, दैट इज उन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। तो अगर हमें प्रूफ करना है तो हम पहले केस के देखिए दोनों का प्रूविंग एक जैसा ही है, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा इसको बस। देखिए अब यहां से क्या क्या लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, देखिए सारे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, देखिए इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल आपके पास 8 एंगल्स हैं। तो अगर ये 8 एंगल्स की बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 का जो सम है वो अपने पास कितना है 360 है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको वापस से वही चीज, आपको 1, 2 और 5, 6, पहले हम 1, 2 और 5, 6 की बात करें, 1, 2 और 5, 6 पे फोकस करना है। तो हमें ट्राई करना है कि इस वाले इक्वेशन में जहां जहां 3, 4, 7, 8 आ रहा है उनके बदले हमें 1, 2 और 5, 6 को सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए अगर हम इन दो ट्रायंगल को लेके चलें तो इन दो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो है वो ये है कि इस दो ट्रायंगल अगर हम कॉग्निट प्रूफ कर दें तो यहाँ एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल DOS एंड ट्रायंगल DOR। देखिए DOS और DOR में अगर हम देखें तो आपको सब चीज़ क्लियर है कि जो DS है वो DR के इक्वल है, तो DS आपका DR के इक्वल है, क्यों है? इक्वल टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट D। अगर हम बात करें DO जो है हमारे पास वो DO के इक्वल है क्योंकि कॉमन है, और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, जो इसमें OS है वो यहाँ के OR के इक्वल है, क्यों है? ये आपका रेडियस है, तो ये रेडियस ऑफ सर्कल। तो बाय SSS रूल ट्रायंगल DOS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOR। अगर ऐसा हो जाता है तो बाय CPCT आप ये कह सकते हो कि एंगल 2 या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये हो जाता है तो सिमिलरली अगर हम बात करें सिमिलरली आपके पास 1 और 8 आपस में इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली 7 और 6 इक्वल हो जाएगा, और सिमिलरली 5 और 4 इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सब दो ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड है। अगर सबको मैं देखिए सबको आपको प्रूव नहीं कर रहे हैं, वहां पे सिमिलरली करके आप ऐसे कर सकते हैं, और ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपको अगर ये पार्ट प्रूव करना है, ये वाला पार्ट प्रूव करना है, कोई भी पार्ट प्रूव करना है, आपको बस ये देखना है कि DOC और AOB आ कहाँ रहा है। तो DOC की बात करें तो ये आ गया, और AOB की बात करें तो ये आ गया। तो इन केस को हमें 1 और 2 को बचाना है। देखिए 1 और 2 को बचाना है और 5 और 6 को बचाना है, अगर ये वाला पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं तो अगर हम इसमें देखें तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर देखेंगे पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखिए एक पार्ट ये हो गया, इसके नीचे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसके अंदर यानी अपने पास जो है वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 का सम 360 है। हमें एंगल 1 और एंगल 2 को टच नहीं करना, 5 और 6 को टच नहीं करना। दैट मीन्स कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एज इट इज रहना है। एंगल 3 के बदले में क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 4 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 4 को देखें तो एंगल 5 लिख सकते हैं। एंगल 5 और एंगल 6 को एज इट इज रखना है। एंगल 7 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 7 के बदले 6 लिख सकते हैं, और एंगल 8 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। इससे ये हमारे पास 180 टाइम्स कट जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हमारे पास है वो DOC है, तो DOC प्लस ये हमारे पास जो है वो AOB है। देखिए ये हमारे पास DOC हो गया और ये हमारे पास AOB हो गया, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एक पार्ट तो ये प्रूफ हो गया, और आपको ये भी पता है कि ये DOC, देखिए DOC प्लस AOD प्लस AOB प्लस COB, इनका सम 360 है। तो अगर यहाँ से अपने पास DOC और AOB अगर ये 180 हो गया तो प्लस एंगल AOD प्लस एंगल COB इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल AOD प्लस एंगल COB ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक तो हमारे पास सर्कल के कुछ अच्छे से क्वेश्चन थे। तो सर्कल पे आपको ज़्यादा क्या फोकस करना है, पहले तो अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एग्जाम्पलर करने हैं, एग्जाम्पलर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो इतना पार्ट आपको सर्कल के अंदर पढ़ना है। तो सर्कल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सर्कल के अंदर पढ़ा एक तो टेंजेंट पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, क्या क्या थ्योरम्स होती हैं, प्लस कुछ उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्लस हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आस्क किए हैं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी थे। तो यहाँ तक आपका सर्कल कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।